अपने शेखावाटी के क्षेत्र में जो ये ज़िले हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आरएएस सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आईएएस सेलेक्ट हो रहे हैं और राजस्थान तो अब टॉप पे आ गया है सिविल सर्विसेज में। जो बच्चे तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन राजस्थान दे रहा है। तो इस क्षेत्र में भी विशेष बात है कि यहाँ के बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं। 3 साल की हमारी जो ग्रेजुएशन होती है उसके साथ साथ हम आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं वो 3 साल बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ ही ये कोर्स कर रहे हैं तो हम उनसे हर चीज़ में आगे रहेंगे। क्या रहने वाले हैं? सीख कर जालोर, खाटू श्याम जी, ब्यावर से दौसा, कोटा। ने बहुत सी वेबसाइट पे देखा कि सीकर का नाम चल रहा है और यहाँ पे आईएएस और आरएएस का फाउंडेशन अभी शुरू हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आने का सोचा। सर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और मम्मी पापा ने बताया भी था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, इसलिए चुनाव किया। सर मैं आरएस की तैयारी के लिए सीकर आया था और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि यहाँ पे हमको बीए के साथ साथ आरएस की तैयारी करवा रहे थे और साथ में हॉस्टल भी है, इसलिए यहाँ एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो पहले ये सुबह कॉलेज की क्लास लेते हैं और जैसे ही उनकी कॉलेज की क्लास कंप्लीट होती है तो सारे बच्चे क्लास में आके यहाँ पे पढ़ते हैं। जो फैकल्टी अपनी दिल्ली और जयपुर की टॉप फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रही है, जो इनकी क्लासेस लगती हैं उनका टाइम ये रहता है कि सुबह 9 बजे से लेके और 1 बजे तक बच्चा अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगा। तो हमारा फर्स्ट साल क्या रहने वाला है कि इनको प्रॉपर एक बैलेंस के साथ लेके चलना है। फिर हमारा सेकेंड ईयर हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो थर्ड ईयर वो स्पीड और थर्ड ईयर हम और स्पीड पकड़ेंगे। तो बच्चा क्या है कि 3 साल में उस एग्ज़ाम का जो मेंटली है उसको जैसे ही अचीव करेगा तो इट मीन्स मतलब कि जो रिजल्ट है वो इट विल बी बेटर फॉर अस। देखो सर, जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, जो बच्चे 12th पास कर चुके या फिर जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे नीट जेईई की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका नहीं हुआ, तो वो बच्चे अपना करियर है वो सिविल सर्विसेज में बना सकते हैं। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त सीकर में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आया हुआ हूँ और ये इस ग्रुप की बात की जाए तो 25 साल से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन इस बार नया स्टार्ट किया है, कॉलेज के साथ आईएएस आरएएस की शुरुआत की है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सीकर के स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ नीट और जेईई की बात करते हैं तो देश भर में नाम हो रहा है, लेकिन आरएएस आईएएस बनाने की जो सीकर की यहाँ की बात हो रही है उसकी डिमांड थी वो आज पूरी हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, क्या खास बात है इस? देखो, खास बात ये है कि सर बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता है। बच्चा डिस्टर्ब ऐसे नहीं होता है कि वो 12th पास करते ही सोचता है कि मैं क्या करूं। तो पहली बात तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा जिसने 12th पास की है वो अपनी काउंसलिंग करवा सकता है कि उसको क्या करना चाहिए। जो बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना अपना सेलेक्ट करता है, चूज करता है, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके ग्रेजुएशन भी हो रही है, साथ में उसके आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन भी हो रही है। उसको एक सुपर गाइडेंस मिलती है, सही बात है, और एक सफलता का आधार गाइडेंस होती है। जिसके पास मार्गदर्शन है वो अपना हर फील्ड में बेटर करेगा। सही बात की जाए तो कॉलेज के बाद में ज़्यादातर बच्चे है ना जो प्राइवेट या गवर्नमेंट करते हैं तो कॉलेज में ज़्यादा खास पढ़ाई होती नहीं है, जाते हैं आ जाते हैं, प्रॉपर क्लासेस भी नहीं चलती। लेकिन आपकी खास बात ऐसे लग रहा है कि भाई कंटिन्यू जैसे स्कूलिंग चलती है वैसे कॉलेज चलती है। देखो, अपना सिस्टम ऐसा है कि बच्चा कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करता है, बच्चा अपनी तैयारी को लेकर भी सीरियस रहता है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं है कि उसको कॉलेज नहीं आना। अब जैसे बच्चे हैं हमारे साथ में, पूरे बच्चे अभी क्लास लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मतलब एक कॉलेज के साथ ये जो फाउंडेशन वाला चल रहा है, एग्जैक्टली, चाहे वो बीए की कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बीकॉम, बीसीए, वो अपने कैंपस में ही सारी सुविधाएं हैं। तो बच्चों को कॉलेज के लिए बाहर नहीं जाना, बच्चों को तैयारी के लिए बाहर नहीं जाना, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, पूरा गेटेड कैंपस। सारी की सारी जो एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा एक कैंपस, ऐसे कैंपस में पढ़े जहाँ पे वो सिक्योर रहे, उसकी हर एक जो सुविधा है वो उसको मिले। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सही बात है, इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरू किया कि पूरा जो इन्वायरमेंट इनको दिल्ली और जयपुर में मिलता है वो इन्वायरमेंट सीकर में मिले, सीकर में मिलेगा, शेखावाटी में मिलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम। बच्चे फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच है। बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं किसी भी कंपटीशन की, जब उन पे प्रेशर आता है, क्योंकि बच्चा ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसके बाद घर वालों का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है कि भाई अब घर पे बैठा बैठा क्या करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे जो होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे, उनसे ये जो बच्चे हैं एसजीआई सिविल सर्विसेज के, ये बच्चे बहुत आगे होंगे, 3 साल आगे होंगे, क्योंकि ये अभी से तैयारी शुरू कर चुके।
तो जब वो तैयारी शुरू करेंगे तब ये बैटल में तैयार होंगे लड़ने के लिए। ये पहला बैच अभी चल रहा है, ये पहला बैच। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ये भावी आरएएस आईएएस बोल सकता हूँ मैं, क्यों? तो बच्चों से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है? दीपशिका, कहाँ के रहने वाले हैं? सीकर, सीकर से ही। तो आरएएस का टारगेट है, आईएएस का है? आरएएस। आरएएस। तो नीट हो जाएगा, क्यों नहीं सोचा? सर घर वाले सिविल सर्विस ही करवाना चाहते थे। अच्छा, ये अच्छा है। तो शेखावाटी का चुनाव क्यों किया? कोई ऑप्शन और? सर शेखावाटी के बारे में बहुत मतलब घर वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रखी थी कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, सारी जो चीज़ें एक्टिविटी है सब अच्छी तरीके से होती है, इसलिए शेखावाटी। अच्छा, और बच्चों से बात करते हैं। आप बड़ी स्माइल कर रहे हैं, क्या नाम है? सुमन, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जालोर। जालोर। अच्छा, तो जालोर से सीकर, वो भी शेखावाटी में, आरएएस या आईएएस? आरएएस। आरएएस। तो क्या सोच के ये टारगेट लिया आपने? यहाँ पे सर कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल सारी एक कैंपस में मिलती है हाँ। और टाइम वेस्ट नहीं होता है, कॉलेज के साथ कोचिंग भी हो जाती है। अच्छा, मैंने तो अभी तक देखा सीकर में जो बच्चे आ रहे हैं वो नीट जेईई के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आरएएस आईएएस के लिए भी आ रहे हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है। और बच्चों से बात करते हैं। आप पीछे छुप रहे हैं, क्या बात है? क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी, बाबा श्याम की नगरी। तो आपका क्या टारगेट है? आरएएस। आरएएस। तो शेखावाटी का चुनाव क्या सोच के किया? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली और जयपुर जैसी फैकल्टी यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली नहीं जा सकते, जयपुर नहीं जा सकते, वो शेखावाटी में आके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके तो खाटू श्याम से जयपुर नज़दीक है, उधर मान लो जाते हैं, सीकर आते हैं, तो लगभग मान लो थोड़ा सा नज़दीक ही है, तो फिर आप सीकर आए। वहाँ बच्चों की भीड़ ज़्यादा है तो अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता हूँ। बस कोर्स कंप्लीट करवाओ, फिर सेल्फ स्टडी। यहाँ पे हर एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है। मतलब वहाँ बच्चों की भीड़ ज़्यादा है तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, और यहाँ बैच मुझे लगता है कि स्पेशल छोटे बैच और विशेष ध्यान रख के बनाए गए। देखो अपना जो बैच है सर वो समग्र सुपर 100 बैच है, जैसे हमने बैच का नाम रखा समग्र सुपर 100। जैसे सुपर 30 चलता था वैसे सुपर 100 चला। और समग्र नाम हमने इसलिए दिए थे क्योंकि बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ में आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं, हमने उसका नाम रखा समग्र सुपर 100, जिसमें 100 बच्चे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। हर एक बच्चे पर है वो प्रॉपर ध्यान देते हैं, टीचर भी ध्यान देते हैं। एज ए मैं इनको बैच को लीड कर रहा हूँ, पूरी टीम को जो सही अपने बात सिविल है। सर्विसेज की है। हाँ, तो मैं आपका खुद भी इनको target मॉनिटर है। अभी लीड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे ना 3 साल बाद में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो सीकर के अलावा जालोर भी, और आप कहाँ से हैं? ब्यावर से। ब्यावर से। सीकर। 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 ओके। कोई पढ़ने के लिए सीकर से कोटा जाते थे, कोटा वाले सीकर आने लग गए। यस सर, वहाँ जेई नीट का ही है वहाँ पे। अच्छा, जेई नीट में भी अब सीकर कम नहीं है, यस चर्चा सर, होती है ना सीकर आगे। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सीकर की अभी भी। अच्छा, क्या नाम आपका? कृतिका। आगे आओ। कृतिका। कृतिका, कोटा से हैं? यस सर। अच्छा, तो यहाँ आने का क्या सोच के, क्या दिमाग में सोचा? सर अब यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे अभी पढ़ाई करें? सर हमको 15 दिन हो गए यहाँ पे, अभी आए हैं। तो 15 दिन का क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। तो कोटा वालों को सिकरास आ गया? यस सर। अच्छा, अब मतलब अब आरएस आईएएस के लिए भी, अब नीट जेईई के लिए नहीं, आरएस आईएएस के लिए भी बच्चे, कोटा है, अन्य डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे अपने पास में राजधानी से भी आ रहे हैं, जयपुर से भी बच्चे अपने पास में, कोटा से, अजमेर से, हर जगह से बच्चे अपने पास में हैं, क्योंकि सीकर एजुकेशन हब बन चुका है। और अब सिविल सर्विसेज के सेक्टर में भी बच्चे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और सीकर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी लड़के नाराज हो जाएंगे कि लड़कियों से बात कर ली, हमसे बात क्यों नहीं की। क्या नाम है? गंगाचरण शर्मा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? टोंक का। टोंक से। अभी आज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ आपको अच्छी चीज़ लगती है यहाँ की? सर यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और सही भी पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर्स भी सही है। अच्छा, वातावरण ठीक है, बड़ी आराम, नेचर के नज़दीक है, बिल्कुल खुला खुला बड़ा कैंपस है। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जगमोहन प्रजापति। थोड़ा जोर से बोलो यार। जगमोहन प्रजापति। कहाँ के हो? सर मैं टोंक का। तो जो सोच के आए सीकर शेखावाटी में, यहाँ पे वो पूरा हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है। आप थोड़ा सा आगे आओ, क्या नाम है? नवदीप सोनी। अच्छा, तो आपका क्या टारगेट है? आरएस। आरएस। तो शेखावाटी का चुनाव कैसे किया? ये इसकी मतलब फैकल्टी अच्छी है, मतलब ऑनलाइन के बारे में पता चला वगैरह वगैरह। अच्छा, आपका क्या नाम है? नितेश शर्मा, कहाँ के? जयपुर। जयपुर। विशाल, कहाँ के? जालोर। जालोर। मतलब कोटा है, जयपुर है, जालोर है, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इस बैच को लेके क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि आपका पहला साल है
और बच्चे भी आगे हैं पूरे राजस्थान से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। और तो क्या आगे की थीम सोच रखी है? थीम सर यही है हमारी कि ये पहला बैच है, 3 साल बाद ये बैच है वो रेडी टू फाइट होगा। डायरेक्टली जब भी आरएस की वैकेंसी आएगी, हर साल अपनी आईएएस की आती हैं, तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों के अंदर जो मनोबल होगा, उनकी कॉन्फिडेंस होगा, उनकी पर्सनैलिटी होगी, वो इस कदर इन्हांस हो चुकी होगी कि वो उसको डायरेक्टली फाइट करने के लिए रेडी होंगे। सही बात है सर। आप भी पूरे, मुझे लगा पूरी टीम सबकी जिम्मेवारी बढ़ रही है। सर आपका नाम? शैलेंद्र गुप्ता। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बैच को लेके, क्योंकि कॉलेज के 7 फाउंडेशन है, वो भी आरएएस आईएएस की, क्या सर सबसे पहले चीज क्या है कि जो बच्चा 12th पास करता है, अब 12th पास करने के बाद जब बच्चा क्या होता है कि उसका एक एज है वो 16 ईयर का होता है। अब जब वो 16 ईयर का होता है तो इनिशियली जब वो आईएएस और आरएएस की तैयारी करता है तो क्या है कि उसको वापस से हमें बच्चों की तरह रिपेयर करना है कि एकदम से ये सपना नहीं है कि भाई ये इसका सिलेबस है और ये इसकी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि बच्चे को बच्चे की तरह पहले फर्स्ट ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ पूरा हम जो सिलेबस के साथ, इनके व्यवहार के साथ, इनको एक मेंटली हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हम लोग इतना ही पढ़ाएंगे जब जितना आप डाइजेस्ट करोगे, क्योंकि ये जो चीज़ से निकल के आए हैं बच्चे, अब उनको अगर हमने एकदम से 8 to 10 आवर्स का अगर हमने क्लास दे दिया तो बच्चा क्या होता है वहाँ से मेंटली प्रेशर आता है कि यार ये बहुत बड़ा कंपटीशन है और ये हमसे नहीं होगा। बिल्कुल सर, बात की जाए तो आरएएस आईएएस बड़ा नाम होता है, तो साधारण परिवारों के बच्चे उसके लिए सोच नहीं पाते, लेकिन कॉलेज के साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर धीरे धीरे उसकी तरफ जाते हैं, तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होती है वैसे ही उस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं, फाइट के लिए। वरना दिल्ली या जयपुर जाते हैं, बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, तो वहाँ जाके अचानक उस माहौल में सेट ही नहीं हो पाते कई बार। और 12th के बाद में सबसे अच्छा समय होता है बच्चे के पास में। 12th में जब बच्चा निकलता है तो एज ए रॉ मटेरियल निकलता है। अब वो चाहे तो अपना करियर है वो किसी भी फील्ड में बना सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे अधिकारी बनना है, सबका ही है वो, तो बच्चा कोई नहीं चाहता कि नौकरी नहीं मिले, लेकिन दिन जो बच्चा 12th पास कर लेता है उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मुझे जितना जल्दी हो सरकारी नौकरी मिल जाए। कैसे संपर्क करे आपसे? संपर्क करने के लिए हमसे कैंपस विजिट कर सकते हैं और जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पे बातचीत करके अपने काउंसलिंग सेशन बुक करके और बातचीत कर सकते हैं आके। चलिए जी, बच्चों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद सर।